जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग, बताइए कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ये भी बताइए। और अच्छे से कल की क्लास जो हमारी थी उसमें टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स जो थे दोस्त, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव वो हमारे कवर हो गए। पूरे जितने भी टाइप्स थे वो पूरे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कवर हो गए। मैं लिखने जा रहा था फिर टाइप्स को, लेकिन क्या ही लिखूं, आप सभी लोग जानते हैं वो सभी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स खत्म हो गए। लेकिन अभी एडजेक्टिव्स के बहुत सी चीजों को सीखना है दोस्त। आप सभी लोगों ने एक चीज देखा था, एडजेक्टिव में कुछ वर्ड थे, उनके यूजेज को सीखना है। हमें यूज सीखना है, यूज ऑफ। ध्यान दीजिए, यहां से चूंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यूज ऑफ लिटिल, यूज ऑफ लिटिल, अ लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, और दोस्त क्या, द लिटिल। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इसके यूज को सीखना है हमें। यूज ऑफ लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के यूज को सीखना है। और हमें सीखना है यूज ऑफ दोस्त, यूज ऑफ फ्यू, यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, और क्या है दोस्त, फ्यू, अ फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को हमें सीखना है। इतनी चीजें हमें सीखनी है आज की क्लास में दोस्त, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। दोनों सेम ही यूज होते हैं, दोनों में सिर्फ इतना अंतर होता है मित्र, मैं आपको बता दूं कि ये जो यूज होता है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। अब नाउन मैं पढ़ा दिया हूं आप सभी लोगों को अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और ये जो यूज होता है ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। बाकी दोनों की यूजेस सेम है दोस्त। हमें इनके बारे में अच्छी तरीके से जानना है मित्र कि ये होते क्या है वास्तव में। यूज ऑफ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनके सेंस को हम समझ लें तो हमें बहुत ही आसानी होगी दोस्त। अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, इनको समझते हैं। जैसे यहाँ एक को आप समझ पाएंगे, एक के सीरीज को तो आप सबको समझ लेंगे। जैसे यूज ऑफ लिटिल को हम पहले कवर करते हैं, लिटिल, और यहां मैं किसके, अ लिटिल, अ लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इसके बारे में, इन तीनों के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। फिर आप फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को अपने आप ही जान जाएंगे कि कैसे यूज होता है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को हम समझते हैं, तो समझिए लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को क्या समझते हैं दोस्त। ये जो लिटिल है इसका मतलब होता है बहुत कम। तीनों का मतलब कम से ही होता है, तीनों का मतलब थोड़ा ही होता है। यानी कि एक तरीके से हम कहें तीनों का मतलब सेम होता है, कम। लेकिन इन तीनों में अंतर क्या होता है तो थोड़ा समझिए। इसका मतलब होता है बहुत कम, इसका मतलब बहुत कम के सेंस में यूज होता है। इसको बहुत कम मतलब हम यूं कहें तो न के बराबर, न के बराबर। अभी सेंटेंसेज के माध्यम से अच्छी तरीके से समझेंगे, न के बराबर के सेंस में होता है। लिटिल को हम लोग वास्तव में निगेटिव वर्ड मान लेते हैं, इसे सेमी निगेटिव भी कहा जाता है। ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में ही यूज होता है दोस्त। मेरे कहने का मतलब अगर ये यूज हुआ है तो वो सेंटेंस ही निगेटिव सेंस देता है। सेमी निगेटिव वर्ड भी कहा जाता है, सेमी निगेटिव वर्ड लिटिल को। जैसे निगेटिव वर्ड क्या होते थे आप सभी लोग जानते हैं, जैसे नेवर, नॉट, हार्डली, ऑर्डरली थे ना, ये सब सेमी निगेटिव वर्ड, हार्डली, ये सब सेमी निगेटिव वर्ड आते हैं जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां कुछ चीजें मैं आपको सिखाऊंगा दोस्त, और आप अच्छे तरीके से समझिएगा इस चीजों को। अच्छा,
इसका मतलब न के बराबर होता है, इसका मतलब न से थोड़ा अधिक, मतलब इसका भी सेंस कम से ही निकलता है, इसका भी सेंस कम से ही निकलता है, ज्यादा नहीं होता है। इसका भी सेंस कम से ही निकलता है, ज्यादा नहीं होता है। सबका सेंस थोड़ा से ही मतलब होता है, थोड़ा, ज्यादा नहीं, बहुत कम, यानी कि थोड़ा से ही मतलब होता है। तो थोड़ा सा, जितना है थोड़ा सा मतलब। लेकिन इसका तो एकदम न के बराबर, इसका थोड़ा ज्यादा, न से थोड़ा ज्यादा। इसका भी मतलब बहुत कम ही होता है दोस्त, बहुत कम। इसका भी मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम। लेकिन इसका मतलब न के बराबर नहीं, न से थोड़ा ज्यादा, न से थोड़ा ज्यादा, न के बराबर से थोड़ा ज्यादा, न के बराबर से थोड़ा ज्यादा के सेंस में इसका प्रयोग होता है। न के बराबर से थोड़ा ज्यादा होना, यानी कि न के बराबर से थोड़ा ज्यादा, इसके सेंस में इसका प्रयोग होता है। समझिए आप सभी लोग, इसका मतलब होता है जितना है अपने आप में पर्याप्त, कम ही है लेकिन जितना भी है पर्याप्त है, जितना है, जितना है पर्याप्त है, जितना है पर्याप्त है, बस इससे होता है, जितना है पर्याप्त है, जितना भी है पर्याप्त है, इसके सेंस में होता है। लेकिन इसका भी मतलब थोड़ा ही होता है, कम होता है। जैसे कोई हमसे पूछ ले कि आपके पास पानी है, तो मैं कहूंगा कि, मैं कहूं आई हैव लिटिल वाटर। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन के ही साथ आएगा। कुछ सेंटेंस में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, आप सभी लोग समझने की कोशिश करिए। मैं कहूं आई हैव लिटिल वाटर, आई हैव लिटिल वाटर, आई हैव लिटिल वाटर। इसका मीन्स ये होगा दोस्त, इसका मीन्स लमसम ये होगा, ये इक्वल होगा लमसम, इसका मतलब होगा आई हैव नो वाटर, आई हैव नो वाटर। इसका ये सेंस निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है, आई हैव नो वाटर। अभी मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन मैं कह रहा हूं आई हैव अ लिटिल वाटर, मेरे पास सॉरी, बहुत कम वाटर है, मेरे पास बहुत कम वाटर है। इसका मतलब ये है बहुत कम, मतलब मेरे पास न के बराबर है। लेकिन मैं कह दूं आई हैव अ लिटिल वाटर, आई हैव अ लिटिल वाटर, मेरे पास थोड़ा कम है, न से ज्यादा है, लेकिन थोड़ा कम पानी है, न से ज्यादा है। ये निगेटिव सेंस नहीं देता है, ये जो सेंस देता है, ये सेंटेंस ये निगेटिव सेंस देता है, निगेटिव सेंस देता है। और ये जो देता है, ये हमें पॉजिटिव सेंस देता है दोस्त, पॉजिटिव सेंस देता है, पॉजिटिव सेंस। और ये जो होता है आई हैव द लिटिल वाटर, आई हैव द लिटिल वाटर। अच्छा देखिए, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम द लिटिल का प्रयोग कर रहे हैं। इसी सेंस में सेम यूज होता है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये समझने वाली बात है। इसी सेम सेंस में यूज होता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, लेकिन वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ये समझने वाली बात है दोस्त। तो मैं कहूं आई हैव द लिटिल वाटर, इसका मतलब है कि आई हैव सम एनफ वाटर। मैं कहूं एनफ वाटर, एनफ मतलब पर्याप्त, जितना हमें आवश्यकता है, मतलब इतना है मेरे पास कि मेरा काम चल सके। सम को हटा सकते हैं, आई हैव एनफ वाटर, मेरे पास इतना है कि मेरा काम चल सकता है। जैसे कोई प्यास लगी है, किसी को प्यास लगी है और वो मेरे पास दौड़ता हुआ आया और कहा भाई पानी है, पानी है। मैं कहूं आई हैव लिटिल वाटर, आई हैव लिटिल वाटर, तो उसको चटकना लगेगा बहुत खराब, यार ये कह रहा आई हैव लिटिल वाटर, मतलब मेरे पास न के बराबर पानी है। कोई चीज न के बराबर कितना होता है दोस्त? जैसे देखिए यहाँ संयोग से बॉटल है, ये आप देख पा रहे हैं बॉटल, इसमें पानी है दोस्त, इसमें इस समय ये इतना पानी है, यहाँ तक पानी है, यहाँ तक पानी है इसमें। समझिएगा आप सभी लोग, मैं कहूं कि मेरे पास
न के बराबर पानी। कोई प्यास लगा है किसी का और कोई आ गया, ये उदाहरण मैं ऑफलाइन में भी देता था, ये मैं हटा देता। किसी को प्यास लगा है और ये अभी इसमें है पानी, मैं कहूं आई हैव लिटिल वाटर, मेरे पास पानी है भाई। देखो कोई कह सकता है मेरे पास पानी नहीं, आप खुद ही देखो पानी है इसमें, तो मैं कहूंगा आई हैव लिटिल वाटर। लेकिन ये इतना कम है, मतलब न के बराबर है, उसकी प्यास इससे नहीं मिटेगी दोस्त। लेकिन मैं कहूं कि मेरे पास थोड़ा ज्यादा है, तो हो सकता है कि गिलास नहीं, चलो हटाओ, इसी में बताता हूं, आप इसी से समझो। लेकिन ये अब न के बराबर नहीं, बल्कि ये इतना एक ढक्कन हो गया, तो मैं कहूंगा आई हैव अ लिटिल वाटर। जब न के बराबर से थोड़ा ज्यादा, अब इससे मेरी थोड़ी सी प्यास मिट सकती है, सॉरी गिर गई, अब तो मतलब अ लिटिल मेरे अंदर गया अ लिटिल नहीं, लिटिल गया, अ लिटिल की तो बात है, छोड़ो, नीचे गिर गया। तो ये दिक्कत है, थोड़ा समझिए। मेरे कहने का मतलब जब अभी भी इसमें है, अभी मैं गिराऊंगा, अब बताओ ये लिटिल है कि अ लिटिल है? ये लिटिल है दोस्त। यानी कि अगर न के बराबर से थोड़ा सा ज्यादा है तो वो फिर अ लिटिल होगा, और एकदम कम है, न के बराबर है, तो आप कह दो ना मेरे पास पानी ही नहीं है। एक बूंद पानी, दो बूंद पानी ला रहे हो, आपको प्यास लगी है, तो फिर ये मतलब न के बराबर ही है दोस्त, है कि नहीं? लेकिन मैं कहूं कि इतना है तो इतने से भी प्यास नहीं मिट सकती, लेकिन है ना, ऐसा तो मैं कह नहीं सकता कि मेरे पास पानी नहीं, भाई है, इतना है, आप गला अपना सुखा लो, इतना है। लेकिन उसे प्यास लगी है और मेरे पास इस बोतल में भरा हुआ यहां तक पानी है, तो मैं कहूंगा इतना है, इतना पर्याप्त है, तो मैं कहूंगा आई हैव द लिटिल वाटर, आई हैव द लिटिल वाटर। तो यही डिफरेंट होता है अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल में दोस्त। लिटिल का मतलब बिल्कुल कम, न के बराबर, और द लिटिल का मतलब होता है कि जितना भी है पर्याप्त है, जितना भी है पर्याप्त है। जैसे मान लीजिए आप सभी लोग थोड़ी सी मेरी बातों पे गौर करिएगा, समझ में आएगा आपको हर एक बात अच्छी तरीके से दोस्त। आप समझिए इस बात को, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं आपको। मैं घर आया, कोई मेहमान मेरे घर आया और मैं गया अपनी बहन से या फिर मम्मी से, शादी तो हुई नहीं है तो बहन और मम्मी से ही कह सकता हूँ, मतलब जिनकी शादी हो गई होगी वो लोग अपना थोड़ा एडजस्ट करेंगे, वो लोग किसी और से कहेंगे दोस्त ना। तो मैं कहूंगा कि अच्छा कोई आया है, चाय बना दो, तो फिर अगर वो बोली कि आई हैव लिटिल वाटर, सॉरी लिटिल शुगर, मतलब उसके पास चीनी है, एक आध दो दाना, चार दाना होगा अंदर, लेकिन उससे चाय नहीं बनाई जा सकती दोस्त, बहुत कम है, बहुत कम, मतलब न के बराबर। मतलब वो कहना चाह रही है कि मेरे पास चीनी ही नहीं है तो मैं चाय कैसे बनाऊं, तो कहेगी आई हैव लिटिल शुगर। शुगर तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो यही चीज आई हैव लिटिल शुगर। तो आप लिख सकते हैं सेंटेंसेस को, जगह की कमी है दोस्त। एग्जांपल्स आप मुख से सुनिए, बाकी इसके हिसाब से आप ये एग्जांपल्स यूज कर लेना दोस्त, आसान चीजें हैं ये चीजें। पानी गिर गया है नीचे, तो मैं कहूंगा वो कही आई हैव लिटिल शुगर, तो मतलब न के बराबर। वो कही आई हैव अ लिटिल शुगर, तो मतलब है एक दो चम्मच है, उससे चाय बनाई जा सकती है, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितनी जरूरत है। बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना अच्छा नहीं, मतलब न से थोड़ा ज्यादा, तो अ लिटिल। लेकिन मैं कहूँ आई हैव द लिटिल शुगर, मेरे पास पर्याप्त है, थोड़ा है लेकिन पर्याप्त है, और उतने से चाय बनाई जा सकती है। आई कैन प्रिपेयर टी। तो समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो जैसे मैं कह सकता हूं, एक सेंटेंस में लिख सकता हूं द लिटिल के सेंस में। द लिटिल अक्सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है दोस्त। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वो एक ऐसा सेंटेंस उसके साथ रहता है जो हमें वो पर्याप्त का मात्रा बताने के लिए आता है। जैसे मैं कहूं द लिटिल नॉलेज, द लिटिल नॉलेज, द लिटिल नॉलेज, द लिटिल नॉलेज के NOWLEDGE, द लिटिल नॉलेज that I have, that
आई हैव जो मेरे पास था, जो मेरे पास है, इज एनफ, इज एनफ, इज एनफ टू टीच, इज एनफ टू टीच, पढ़ाने के लिए पर्याप्त है। तो आप देखिए इज एनफ टू टीच पढ़ाने के लिए पर्याप्त है। जो थोड़ा सा मेरे पास नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा सा, इसका अर्थ ये निकलता है जो थोड़ा सा मेरे पास जानकारी है, जो भी थोड़ी सी जानकारी मेरे पास है, इज एनफ टू टीच पढ़ाने के लिए पर्याप्त है, पढ़ाने के लिए वो जानकारी पर्याप्त है। शायद आप सभी लोग जानते हैं, मेरे पढ़ाने से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी जानकारी इनके पास थोड़ा सा है वो इनके लिए पढ़ाने के लिए पर्याप्त है दोस्त। तो फिर ये नॉलेज तो आप जानते हैं अनकाउंटेबल, तो हम द लिटिल का प्रयोग किया। अगर हम कहते हैं कि लिटिल नॉलेज दैट आई हैव इज इनफ टू टीच, मतलब न के बराबर मेरे पास नॉलेज और पढ़ाने के लिए पर्याप्त है, ये तो गलत है भाई। पढ़ाने के लिए पर्याप्त नॉलेज अगर आपके पास है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, द लिटिल का। और न के बराबर है आप नहीं पढ़ा सकते हैं। जैसे किसी से मैं कहा यार चलो मार्कर पकड़ो, आप पढ़ा, कहेगा यार कैसी बात कर रहे हैं सर, आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट इंग्लिश, मतलब उसके पास ऐसा नहीं है कि इंग्लिश की, मतलब इतना कम नॉलेज है कि वो पढ़ा नहीं सकता। आई हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट इंग्लिश, तो हो सकता है कि वो कहे कि हाँ है नॉलेज, एक आध दो लोगों को, मतलब 5-7 तक के कुछ लड़कों को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास द लिटिल नॉलेज है दोस्त, जितना है पर्याप्त है, मैं पढ़ा सकता हूँ, आगे पढ़ लूंगा, पढ़ करके पढ़ा दूंगा। तो फिर इसे हम कहते हैं द लिटिल, अ लिटिल, और लिटिल का यूज यही होता है दोस्त। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज। सेम यही कंडीशन होता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के साथ, बशर्ते अंतर सिर्फ ये होता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं और ये जो है दोस्त ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसको इरेज करूं, फिर फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के कुछ एग्जांपल्स की सहायता से आपको समझाऊं दोस्त। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आई वांट टू इरेज दिस। ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग खुद एक आध दो एग्जांपल्स लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, तो लिख लेंगे दोस्त। ऐसे ही सेम सेंस होता है किसका, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का, लेकिन वो यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ, बस इतना ही है। सेम सेंस यही होता है, वो यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ। वो किसके साथ यूज होता है, काउंटेबल नाउन के साथ। तो आप सभी लोग इसके बारे में थोड़ा समझिए, मैं समझाता हूं आपको। अब हम समझाते हैं आपको फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में। कुछ एग्जांपल्स, जेन्युइन एग्जांपल सोचना है दोस्त, आप खुद ही सोचिए और लिखिए एक आध दो एग्जांपल्स अगर आपके माइंड में आते हैं। फ्यू, अ फ्यू, अ फ्यू और किसके बारे में दोस्त, द फ्यू के बारे में, द फ्यू के बारे में। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में। तो थोड़ा सा सोचिए आप फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में, उसी के आधार पे सोचिए। ये जो फ्यू होता है जिसको भी हम सेमी निगेटिव कहते हैं दोस्त, इसे भी सेमी निगेटिव वर्ड के नाम से जाना जाता है। सेमी निगेटिव वर्ड, सेमी निगेटिव वर्ड क्यों, क्योंकि ये जो सेंस देता है दोस्त ये न के बराबर देता है, न के बराबर सेंस देता है, न के बराबर। कम तो सभी सेंस देते हैं, थोड़ा और कम जो हम कहते हैं वो तो सभी सेंस देते हैं। कम नॉलेज है मेरे पास, इंग्लिश के बारे में मेरे पास कम नॉलेज है, लेकिन मेरे पास द फ्यू नॉलेज है। जितना है दोस्त पर्याप्त है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, टीच कर सकता हूँ। क्योंकि जब मैं क्लास में आता हूँ तो उसके पहले मैं खुद देखता हूँ हर चीजों को, उसके बाद आप तक शेयर करने के लिए आता हूँ दोस्त। एक कॉन्फिडेंस के साथ आता हूँ, फिल्टर करके आता हूँ। अगर कोई चीज इधर उधर हो जाती है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए, वो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। नॉट आई हैव लिटिल नॉलेज, नॉट आई हैव द लिटिल नॉलेज।
समझे, फ्यू की बात नहीं कर सकता है, हाँ, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। ये कम, ये न के बराबर का सेंस देता है, ये न के बराबर से थोड़ा ज्यादा, न के बराबर से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा एकदम बहुत कम, थोड़ा ज्यादा, न के बराबर से थोड़ा सा ज्यादा। और ये पर्याप्त, जितना भी है पर्याप्त, जितना है पर्याप्त है, तो फिर इसका प्रयोग करते हैं, जितना है पर्याप्त है। जैसे मान लीजिए कि कोई दौड़ता हुआ आया, मेरे पास मान लीजिए 500 रुपए है। अब इस रुपए की, मैं रुपए की बात कर रहा हूं, मनी और रुपए में अंतर होता है। मनी को अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, इसके साथ जब भी यूज होगा दोस्त, यही तो अक्सर पूछता है, यही ढेर पूछता है, जब भी यूज होगा तो लिटिल अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब रुपीज की बात आ जाती है दोस्त, रुपीज की, तो ये काउंटेबल हो जाता है, तो इसके साथ हमेशा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का। हम रुपये की बात कर रहा हूं, मनी का बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात आप दिमाग में रखिएगा, आप इस पे गौर करिएगा दोस्त। मनी की बात नहीं, मनी में धन, मनी का मतलब धन, उसमें सभी चीजें आ जाती हैं, रुपए की बात नहीं होती है सिर्फ। अब समझने की कोशिश करिए। मैं कहूं मेरे पास टोटल 500 रुपए हैं दोस्त, 500 रुपए हैं, मेरे पास 500 रुपए हैं। तब तक एक लड़का आया मेरे पास और कहा कि मुझे जो है कि स्टूडियो सेटअप करवाना है, और स्टूडियो सेटअप में ज्यादा खर्चा है। चलो हटाओ, स्टूडियो सेटअप की बात छोड़ो। मान लीजिए मेरे पास 500 रुपया और एक लड़का आया, कहा मुझे जेसीबी खरीदना है, आपके पास पैसे हैं? मेरा भाई आया, कोई आया, बोला जेसीबी खरीदना, आपके पास रुपए हैं? रुपए, नो, आई हैव रुपीज। बट मैं कहूंगा क्या, आई हैव फ्यू रुपीज, मेरे पास कुछ पैसे हैं, फ्यू रुपीज। ये कुछ का सेंस देता है दोस्त, कुछ, कम, बहुत कम, यानी कि मेरे पास न के बराबर पैसे हैं, न के बराबर हैं दोस्त। अब सोचो कि कहाँ वो जो आएगा हमारा, वो कितना महंगी चीज है। लेकिन आप सोचो 500 रुपए उसके लिए तो न के बराबर है, आप किराया लगा के चले जाओगे, खत्म हो जाएगा भाई, जेसीबी कैसे खरीदे हुए। तो उस काम के लिए ये तो न के बराबर हुआ, ये न के बराबर हुआ। लेकिन वही लड़का अगर मेरे पास दौड़ता आया और कहा कि मुझे जो है कि एक सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदना है, कीपैड फोन खरीदना है, सेकेंड हैंड कीपैड फोन खरीदना है, तो मैं उससे कहूंगा हाँ मेरे पास पैसे हैं, पर्याप्त नहीं है, लेकिन आई हैव अ फ्यू रुपीज, आई हैव अ फ्यू रुपीज, मेरे पास कुछ रुपए हैं, आई हैव अ फ्यू रुपीज, मेरे पास कुछ रुपए हैं। जैसे कीपैड फोन 700, 800, 900 का आएगा दोस्त, लेकिन न के बराबर से थोड़ा सा तो ज्यादा है ना, बहुत आएगा 1200, 1300, लेकिन 500 रुपए मेरे पास हैं, थोड़ा जुगाड़ करो हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता नहीं है। लेकिन कोई मेरे पास दौड़ता हुआ आया और मुझसे कहा कि मुझे जो है कि एक शर्ट खरीदना है, शर्ट तो 500 में भी आ सकता है, तो हम कहेंगे हाँ शर्ट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। आप सोच सकते हैं कीपैड फोन भी 500 में आ जाएगा दोस्त, लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझिए आप। मैं कहूंगा कि आई हैव, वो ज्यादा पैसा मैं ले लिया हूं, ज्यादा रुपया मैं ले लिया हूं, कम लेना चाहिए था, 2-3 रुपया, न के बराबर में 500 की जगह पे आप 2 रुपया ले लीजिए। तो मैं कहूंगा आई हैव द फ्यू रुपीज, मतलब जितना भी है पर्याप्त है। ये कह रहा है कि आई हैव द फ्यू रुपीज। इसको हम ये अक्सर जब आएगा दोस्त, तो ये सिंपल सेंटेंस में ऐसे साधारणता नहीं आता है, ये अक्सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएगा। ये ऐसे आएगा, ऐसे सेंटेंस आता है, द फ्यू रुपीज which I have is enough
टू बाई अ शर्ट, टू बाई अ शर्ट। समझिए आप, ऐसा सेंटेंस देगा, मतलब एक सेंटेंस कंफर्म करने के लिए देगा, उसमें कॉम्प्लेक्स बना करके या कंपाउंड बना करके एक सेंटेंस उसमें देगा दोस्त, कि आपको लगेगा कि हाँ यहाँ द फ्यू का यूज करना चाहिए, तो आप इसके बारे में समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे लाइब्रेरी खोलनी हो और मेरे पास ये 2 किताबें हैं मात्र, ये 2 ही किताब मेरे पास है। मान लीजिए कि मेरे पास लाइब्रेरी मुझे खोलनी है, ये किताब ये है और ये किताब ये कोई है मेरे पास, ये इंग्लिश ग्रामर ही है कोई, तो ये 2 किताबें हैं मेरे पास। मैं कहूंगा ये 2 किताब है मेरे पास। तो आप ही बताइए, क्या मैं 2 किताब के लिए अ फ्यू लिख दूं कि द फ्यू लिख दूं? लाइब्रेरी खोलनी है, लाइब्रेरी में कितनी किताबें होती हैं आप सोच लीजिए थोड़ा सा। लाइब्रेरी में तो किताबें रखनी है, वो लाइब्रेरी नहीं जो आजकल का चल गया है कि सिर्फ बैठ जाओ, लाइब्रेरी में बैठने की सुविधा आपको दे दी जाती है। वो सिटिंग पोजीशन लाइब्रेरी हमें नहीं खोलनी है दोस्त, सिर्फ बैठने के लिए नहीं। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, जहाँ पुस्तकें हो ज्यादातर, वो हमें खोलना है। तो फिर क्या 2 किताब से मैं लाइब्रेरी खोल सकता हूँ? ये लिटिल है, अ लिटिल है या द लिटिल है? सॉरी, ये तो काउंटेबल है, लिटिल है, फ्यू है, अ फ्यू है या द फ्यू है? तो इसके लिए हम कहेंगे कि फ्यू बुक्स, आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये जब काउंटेबल होते हैं दोस्त तो समझने की कोशिश करिएगा, ये प्लूरल होता है। फ्यू रुपीज विच आई हैव आर एनफ टू बाई बुक्स, शायद ये, हाँ शायद नहीं, कंफर्म होता है दोस्त, ये प्लूरल यूज होते हैं, प्लूरल यूज होता है इसका, प्लूरल यूज होता है, प्लूरल यूज होता है। हाँ मुझे याद आ रहा है थोड़ा बहुत, अगर कंफ्यूजन होगा कल इसको कंफर्म कर दूंगा दोस्त, लेकिन आप समझिए प्लूरल होता है, प्लूरल ही होता है, याद आ रहा है मुझे। ठीक है, तो ये चीज आप समझने की कोशिश करिए। तो मैं कहूंगा फ्यू बुक्स है मेरे, आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? हाँ, आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। मैं ये भी तो नहीं कह सकता कि मेरे पास किताब ही नहीं है, लेकिन कुछ है यार, न के बराबर है। लाइब्रेरी नहीं खोल सकता, लेकिन मेरे पास 100-200 किताबें हैं तो मैं हाँ खोल सकता हूँ। आई हैव अ फ्यू, लेकिन अगर 1000-2000 किताब है तो मैं कहूंगा आई हैव द फ्यू बुक्स, द फ्यू बुक्स विच आई हैव आर एनफ। हाँ यही होता है दोस्त, ध्यान दीजिए, काउंटेबल ये मतलब प्लूरल ही यूज होता है। द फ्यू बुक्स विच आई हैव आर एनफ टू ओपन अ लाइब्रेरी। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो ये होता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज। तो आप सभी लोग शायद फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में समझ पाए होंगे दोस्त। एकदम सेम, आपको बस इतना याद रखना है कि लिटिल अ लिटिल का भी जिस सेंस में यूज होता है उसी सेंस में फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज होता है दोस्त। अंतर ये है कि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल अ लिटिल, द लिटिल का यूज होता है, और काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज होता है। तो ये होता है। आज की क्लास में इसी का यूज सीखना है। आप थंबनेल में भी देखे थे शायद दोस्त, यही थंबनेल में मैंने रखाया था कि आज इसको कवर कर लेंगे। और ध्यान दीजिए आप सभी लोग, मेरी बातें गौर से समझने की कोशिश करिए। आगे की क्लास में हम दोस्त ईच और एवरी के बारे में समझेंगे। इसमें भी बहुत अच्छा ईच और एवरी कहाँ यूज होता है, ईच और एवरी, और सम और एनी कहाँ यूज होता है, इसके बारे में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। फिर हम आएंगे फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव पे, और फिर हम आएंगे कहाँ पे दोस्त, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव पे, और उसके बाद हम आएंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे। उसके बाद कुछ एडजेक्टिव्स स्पेशल होते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, उन सभी चीजों को पढ़ेंगे दोस्त। और फिर हम वर्ब पे आएंगे, जो हार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। कहा जाता है कि बिना वर्ब के सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो बहुत जल्द 2 या 3 क्लास के बाद हम फिर आने वाले हैं हार्ट ऑफ सेंटेंसेस पे, यानी कि वर्ब पे। तो आप सभी लोग ऐसे ही लगे रहिए। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोग हमारे क्लासेस से जुड़ते हैं, डेली देखते हैं दोस्त, लास्ट तक देखा करें। अगर छूट जाती है तो बाद में देख लिया करें, आपके लिए जरूरी है ये चीज। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार, जय मां सरस्वती, बाय बाय।